नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव मामले में एक नया अपडेट आज आने वाला है उनके परिवार के लिए। आज राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जानकारी जैसा मिली है, उनके घर पे लखनऊ से सीधे अनुराग यादव के घर जो कबरुद्दीनपुर में उसका घर है वहाँ पहुँचेंगे और क्या कुछ योजना है सरकार से, क्या कुछ संदेशा लाए हैं, वो तो वहाँ पहुँचने पे ही पता लगेगा। लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं, आज उस परिवार की मुख्यमंत्री से जो कुछ दिन पहले गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हैं, उन्होंने जो मुलाकात की थी उसमें कुछ आर्थिक सहायता की बात की थी, वो शायद उस परिवार को कुछ मिलने वाला है। आज लगभग 55-56 दिन हो गया है, उस परिवार को शायद एक बड़ी राहत आर्थिक सहायता के रूप में मिल सकती है। क्या कुछ होगा इस वीडियो में हम आपको अपडेट, जो भी घटनाक्रम होगा उसको बताते रहेंगे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर में हत्यारों का घर जो कि सरकारी ज़मीन पर बना है, उसका मुकदमा चल रहा है और उसमें डेट पे डेट लग रही है और अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा डेट्स आ चुकी हैं। वहीं अभी पिछले शनिवार को अयोध्या में एक मामला आता है जहां पर कि एक गुप्ता फैमिली है जो अपना मकान बनवा रहे थे और 3 महीने से मकान में काम लगा हुआ था। और मकान में काम लगने के बाद एकाएक सरकारी मशीनरी आती है, वहाँ के एसडीएम आते हैं और बुलडोज़र से उसका जो बीम होता है, छत जो ढलैया हुई रहती है, पूरा ज़मींदोज कर देते हैं। जबकि और ये बता करके ज़मींदोज होता है, ना कोई उनको नोटिस दी जाती है, ना कुछ उनको पहले से सूचना दी जाती है। ये बता करके कि ये तालाब की ज़मीन है और ये जो है, और आपको जानकारी होगी कि जब भी कोई गुप्ता परिवार जो बनवा रहा था वो मकान, वो लोन पे था, जिस पे लोन तभी होता है किसी बैंक का जबकि उसकी ज़मीन को वो एक लगभग 30 सालाना उस पर मुआयना करवा चुके थे और मुआयना करवाने के साथ ही साथ उसका नक्शा पास था। नक्शा पास होने के बाद ही आपको जानकारी दे दूं कि नक्शा पास होने के बाद ही लोन फाइनेंस करता है। उसके बाद बिना किसी सूचना के बुलडोज कर दिया जाता है। वहीं अनुराग यादव जैसे हत्याकांड के बाद मुकदमा चल रहा है सरकारी ज़मीन पर, जबकि लेखपाल का उसमें बयान भी है, तमाम पैमाइश हुई है। लेकिन अभी तक इस मामले में जबकि पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा प्रदेश मांग कर रहा है कि हत्यारों की ज़मीन पर जो मकान खड़ा है 2 मंजिला, उसे गिराया जाना की लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ आज जब मंत्री घर पहुंचेंगे तो उनसे ये सवाल होगा कि हत्यारों के इस मकान पे जो कि सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, ये सवाल उनसे ज़रूर होगा कि ये आखिर में कब गिरेगा। आज लगभग 2 महीने को होने को आया लेकिन अभी तक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अयोध्या का जो मैं मामला बता रहा हूँ, बिना किसी नोटिस के उस गुप्ता परिवार का मकान ज़मींदोज कर दिया गया। आइए मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ अयोध्या में हमारे इस डेस्कटॉप पे मैं दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ मामला है। ये और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग। छत मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। ज़मीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने।
लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई, एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया, इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें वीडियो में वहाँ के ये सपा के पूर्व विधायक हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की जो बुलडोजर की कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का हवाला दिया जाता है। यहाँ पे प्रशासन देता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इस वजह से बड़ी पारदर्शिता के साथ लालता का जो हत्यारे हैं, अनुराग के हत्यारे हैं, उनका जो मकान गिराया जाना है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कदम दर कदम चल रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अयोध्या का जो मामला है, जो कि उस गुप्ता जो पीड़ित परिवार है जिसका बुलडोजर से प्रशासन ने घर गिरा दिया है, निर्माणाधीन घर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो की जाती है, उसे बिना नोटिस के बुलडोज कर दिया जाता है। आज इन्हीं सब सवालों के साथ जो है जो गिरीश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री हैं, जब रामजीत के घर, अनुराग के पिता अनुराग के घर जब पहुंचेंगे वहां से, तो मीडिया से इन सवालों से ज़रूर पूछा जाएगा मंत्री जी से कि क्या कारण है आखिर में कि इतना विलंब कर रहे हैं और अयोध्या में बिना किसी नोटिस के उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।